हेलो एवरीवन, आज हम अपना न्यू कोर्स ऑन स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं, हम इसमें क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ-साथ हम बाकी डेफिनेशंस भी देखेंगे जो स्टैटिस्टिक्स में कवर होती हैं और आगे हमें यूज करनी है। इसके अलावा हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आपको हर फील्ड में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कुटोसिस। ये सब कवर करने के बाद हम कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो हम बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस भी देखेंगे। ये सब कवर करने के बाद हम इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे आएंगे, जिसमें हम देखेंगे सैम्पलिंग मेथड्स, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग पैरामीट्रिक हाइपोथेसिस। अब पैरामीट्रिक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम कौन कौन सी हाइपोथेसिस यूज करते हैं? नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसके अलावा हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जैसे स्टूडेंट टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, ये सब भी हम इसमें कवर करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे रिग्रेशन एंड कोरिलेशन मेथड्स। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज डाटा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाटा क्या है। तो डाटा क्या है? डाटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं डाटा। ये फैक्ट्स वर्ड्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस या ऑब्जर्वेशंस भी हो सकते हैं। अब हम डाटा देख रहे हैं तो डाटा को हम क्यों यूज करते हैं? टू अंडरस्टैंड, एनालाइज और रिप्रेजेंट एनी प्रोसेस और अ फिनोमिना। तो डाटा को हम यूज क्यों करते हैं? किसी भी प्रोसेस या फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब हमें ये स्टैटिस्टिक्स में ये भी देखेंगे कि भाई हम किसी डाटा को क्यों अंडरस्टैंड, एनालाइज और रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी बिजनेस मॉडल में भी जाएँगे, अगर आपको कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करना है, तो उससे पहले आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो फिर आपको उसको एनालाइज़ करेंगे और अपने प्रॉफ़िट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप अपनी एनालिसिस को रिप्रेज़ेंट करके भी देखेंगे। अगर आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, लॉस हो रहा है और फर्दर आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, उन सब के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि डाटा अब तक कैसे इवॉल्व हुआ है। तो एंशिएंट टाइम्स में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए शैनगो बोन यूज की जाती थी, जो कि टेलिस्टिक होती थी, जिनसे हम न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स को स्टोर करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। इसके बाद 1600s में हमारे पास जॉन ग्रांट आए। उन्होंने लंदन के डेथ रिकॉर्ड्स को स्टडी किया टू प्रिडिक्ट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और इस टाइम पे जो डाटा वर्ड है वो यूज हुआ इंग्लिश में। इसके बाद आया 1800s में। 1800s में पंच कार्ड मशीन यूज हुई, और ये किस लिए यूज हुई? ये यूएस के सेंसस डाटा को प्रोसेस करने के लिए हुई। इसके बाद हम 90s में आ जाते हैं। 90s में हमारे पास आई मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके बाद 1990s से हमारे पास इंटरनेट आया है। इंटरनेट आया तो हाइपरलिंक क्रिएट हुए। हाइपरलिंक किस लिए क्रिएट हुए? डाटा शेयरिंग के लिए क्रिएट हुए, और गूगल सर्च हमारा लॉन्च हुआ। और इसके बाद एवरीथिंग इज इन फॉर्म ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स। तो हम देख लेते हैं अब टाइप्स ऑफ डाटा। तो डाटा हमारे पास दो टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा को हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूअस डाटा। और क्वालिटेटिव डाटा को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डाटा। तो इन सबको हम इन डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा होता है? जिसमें न्यूमेरिकल डाटा को, जिस डाटा को हम न्यूमेरिकल डाटा में इजीली मेजर कर सकें। जैसे मैं अगर बोलूं आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा है, क्योंकि आप बोल सकते हो 10 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो एक न्यूमेरिकल डाटा है जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम एग्जांपल देख सकते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल, लेवल ऑफ ब्लड शुगर, व्हाट इज योर हार्ट बीट, ये सब हमारे पास है क्वांटिटेटिव डाटा। इसके बाद हम आते हैं क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है? ये डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन मेजर नहीं कर सकते। अब मैं बोलूं व्हाट इज द कलर ऑफ योर कार, तो आपकी कार
का कलर क्या है उसको आप मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, तो वो क्वांटिटेटिव डाटा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कलर पूछ रही हूँ तो वो क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है, क्योंकि वो आपकी कार की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब व्यूअर रेटिंग फॉर ए टीवी शो, तो वो उसकी क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी नहीं बता रहा है, रेटिंग। अगर मैं नंबर ऑफ व्यूअर्स पूछूं तो वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव डाटा। तो अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव डाटा फर्दर 2 टाइप्स में था, तो पहले हम देखते हैं डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, व्हिच कैन टेक ओनली इंटीजर वैल्यूज। हमें ये देखना है कि जो कि सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेते हैं और जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नंबर ऑफ आईपैड सोल्ड, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स एट कॉल सेंटर। अब कोई भी कंप्लेंट है तो वो क्या होगी, या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। कोई भी कंप्लेंट 2.5 नहीं होगी कि भैया आधी कंप्लेन लिखवा दी आधी छोड़ दी, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो या तो एक कंप्लेन है या 2 है या 3 है। तो जो ओनली इंटीजर वैल्यू लेते हैं वो होते हैं हमारे डिस्क्रीट डाटा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब आते हैं हमारे डिस्क्रीट डाटा में। डिस्क्रीट डाटा के बाद हमारा डाटा था कंटिन्यूअस डाटा। तो कंटिन्यूअस डाटा कौन सा डाटा होता है, जो हमारी डेसिमल वैल्यूज भी लेता है और इसको हम मेजर कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर क्वांटिटेटिव डाटा तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं परसेंटेज रिटर्न ऑन ए स्टॉक, ग्लूकोज क्वांटिटी इन ब्लड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब हमारा डाटा है कंटिन्यूअस डाटा। अब हम देख लेते हैं क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा हमारे 2 टाइप्स का था। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डाटा है नॉमिनल डाटा। अब नॉमिनल डाटा क्या कौन सा होता है, डाटा यूज्ड विदाउट ए नेचुरल ऑर्डर इन वैल्यूज। कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं होता वैल्यूज में, तो उस डाटा को हम बोलते हैं नॉमिनल डाटा। जैसे कि जेंडर क्या है, कलर क्या है, सिटी क्या है, ये सब हमारे हैं नॉमिनल डाटा। अब नॉमिनल डाटा के बाद आता हमारा ऑर्डिनल डाटा। अब ऑर्डिनल डाटा क्या होता है, इसमें ये मैटर करता है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। जो ऑर्डर है वो मैटर करता है ऑर्डिनल डाटा में, नॉमिनल डाटा में ये मैटर नहीं करता। जैसे अगर एग्जांपल लें तो एजुकेशन लेवल। अब एजुकेशन लेवल में पहले आपकी 10th होगी, फिर 12th होगी, फिर आपकी ग्रेजुएशन होगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। तो ये ऑर्डर मैटर करता है आपके एजुकेशन लेवल में। इसके बाद आती है कस्टमर रेटिंग। कस्टमर रेटिंग भी हमें कभी ऐसे देखा है आप रेटिंग देना चाहोगे 2, 5, 3, 4, 1, इस तरह से तो नहीं होता ना। रेटिंग या तो 1, 2, 3, 4, 5 की टर्म्स में होंगी, या 5, 4, 3, 2, 1 की टर्म्स में होंगी, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। रैंडम ऑर्डर नहीं होता। तो जहां ऑर्डर मैटर करता है वो डाटा होता है हमारा ऑर्डिनल डाटा। ये हो गया हमारा डाटा का बेसिक्स। इसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स पर आते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या-क्या कवर करेंगे, सबसे पहले व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ये कवर करेंगे। फिर हम स्टैटिस्टिक्स को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की, और डीएसएसबी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट डेफिनेशंस विद देयर मैथमेटिशियंस और स्टैटिस्टिशियंस के नाम से याद करना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन स्टैटिस्टिक्स की कौन सी डेफिनेशन है। तो हम यहाँ एक डेफिनेशन देख रहे हैं जो आर ए फिशर ने दी है। तो आर ए फिशर ने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी है, स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच है एक, जो क्या कर रही है, स्पेशलाइज कर रही है डाटा में। और डाटा के बारे में अभी हमने पढ़ा है, उसकी टाइप्स भी देखी हैं। तो अब जो डाटा है उसको हम डिफरेंट टाइप से इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो मेनली हम स्टैटिस्टिक्स में 2 टाइप से डाटा को इन्वेस्टिगेट करते हैं, आइदर थ्रू सेंसस मोड और थ्रू सैंपल मोड। तो सेंसस मोड के लिए और हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन भी। तो पॉपुलेशन के टर्म्स में देखेंगे या फिर सैंपल मेथड के टर्म्स में देखेंगे। तो अब इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। तो सेंसस मेथड क्या है, इसमें ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन अंडर रेफरेंस की इंक्वायरी की जाती है। तो सेंसस मेथड में क्या होता है, जो भी हमारी पॉपुलेशन है जिसके भी बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी हर एक यूनिट हर एक ऑब्जेक्ट के हम रेफरेंस लेंगे। जैसे अगर हमें किसी कंट्री की नेशनल इनकम देखनी है, अगर हमें इंडिया की नेशनल इनकम देखनी है, तो हमें इंडिया के हर सिटीजन की नेशनल इनकम देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ सिटीजन्स को छोड़ सकते हैं। अगर हमें इंडिया की नेशनल इनकम देखनी है तो हमें ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की नेशनल इनकम को
ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की इनकम को देखना पड़ेगा, तभी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सैंपल मेथड। तो सैंपल मेथड में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन ना लेके पॉपुलेशन का कुछ पार्ट लेंगे। तो ये हमारी कंप्लीट पॉपुलेशन है। अगर हम इसके डाटा को स्टडी कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा सेंसस मेथड। लेकिन इस पॉपुलेशन को हम कंप्लीट ना लेके इसका कुछ पार्ट लेते हैं और इसके बारे में स्टडी करके इस पूरी पॉपुलेशन के बारे में हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो उस मेथड को हम बोलते हैं सैंपल मेथड। तो सैंपल मेथड में क्या करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर है वो सम यूनिट्स को सेलेक्ट करता है पॉपुलेशन से और उसके बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करता है उन सेलेक्टेड यूनिट्स को लेके, और जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा सैंपल वैल्यूज से वो पूरी पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होगा। तो ये है हमारा सैंपल मेथड। इसके बाद हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के मेन फंक्शंस क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे। एक बार आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर आप अपने डाटा को प्रेजेंट करोगे। अब डाटा प्रेजेंट करने के बाद आप क्या करोगे, अपने डाटा को एनालाइज करोगे और एनालाइज के बाद क्या करोगे, उससे इंटरप्रिटेशन निकालोगे। तो इससे हम देख लेते हैं, मान लें हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के से पहले हम उस बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे, सारा डाटा उसका कलेक्ट करेंगे, फिर उस डाटा को प्रेजेंट करेंगे, फिर हम उस पे एनालिसिस करेंगे, हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से लॉस हो रहा है, ये सब हम चीजें डाटा को एनालाइज करके उस डाटा से इंटरप्रेट करेंगे कि हमारा आगे फर्दर स्टेप क्या होना चाहिए। तो ये हमारे मेन फंक्शंस है स्टैटिस्टिक्स के। इसके बाद हम देखते हैं मेन डिविजन्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को हम डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजन्स है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इसके अलावा हम इसको बेसिकली थ्योरेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स में भी बोल सकते हैं, बट सब कुछ हम इन दोनों ब्रांच के अंडर कवर कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, सैम्पलिंग डिजाइंस, ये सब कवर होता है थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स में। और स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हम क्या करेंगे, उस डाटा को कलेक्शन करेंगे, टेबुलेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करेगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्लासिफिकेशन होगी और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी डाटा की। तो बेसिकली हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंडर रख सकते हैं। इसके बाद हमारा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारा किससे इंस्पायर्ड है, हमारा सैंपल मेथड से इंस्पायर है। सैंपल से हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और उसको होल पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे। तो हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस, डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं हम, यूजिंग डाटा दैट represents a defined group to draw conclusion about the same group। हमने एक ग्रुप लिया, उस ग्रुप का डाटा देखा और उस डाटा को देख के हमने इस ग्रुप के बारे में ही कंक्लूजन निकाला, वो हमारा क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। जैसे अगर हम पूरी क्लास का सर्वे करें और उस सर्वे से हम स्टूडेंट्स के फीडबैक को कलेक्ट करें तो वो हमारा आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। बट इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करेंगे, कंप्लीट डाटा ना लेके उसका एक स्मॉल पोर्शन लेंगे, स्मॉल पोर्शन, स्मॉल ग्रुप लिया और वहां से हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। वो किसके लिए कंक्लूजन होगा, वो एंटायर ग्रुप के लिए कंक्लूजन होगा। मतलब एक छोटे से ग्रुप उठा के हम उससे कंक्लूजन ड्रॉ करके कंप्लीट होल ग्रुप के लिए वो कंक्लूजन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारा है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम किसी भी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ कुछ कस्टमर बुक में रेटिंग दे के जाते हैं, सजेशंस दे के जाते हैं और हम उस रेटिंग बुक को देख के कंप्लीट स्टोर के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप की रेटिंग को देख के सभी लोगों की रेटिंग का कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो एस्टिमेटिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय सर्वेइंग अ रैंडम सैंपल। फॉर एग्जांपल अगर हम चले जाएं 100 कस्टमर है, उनका हम सैंपल लें तो हम वहां से हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को एस्टिमेट करते हैं। तो ये है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। कंप्लीट ग्रुप की स्टडी ना करके एक पर्टिकुलर पार्ट को स्टडी किया और वो कंप्लीट ग्रुप पे अप्लाई कर दिया। तो इसके बाद हम देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स इन एवरीडे लाइफ। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स
एवरीडे लाइफ में कैसे डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कार मैन्युफैक्चरिंग में जाएं और हम ये देखें कि टोटल कार्स बनाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो जाएगा कि भाई कंप्लीट टाइम इतना लगा है कार को मैन्युफैक्चर करने में। लेकिन यहाँ हम देखें कि मान लो हमें 5000 कार्स का टाइम निकालना है, तो हम 50 कार्स का टाइम निकाल लें और ऑन एन एवरेज 50 कार्स का टाइम देख के एस्टिमेट करें कि भाई 5000 कार्स बनाने में इतना टाइम लगेगा। तो वो हमारा पार्ट हो जाएगा इन्फेरेंशियल एनालिसिस का। इसके बाद अगर हम क्रिकेट के टर्म्स में देखें, तो मैन ऑफ द मैच हम कैसे देखते हैं? ये देखते हैं भाई गेम होने के बाद पूरा स्टडी करते हैं परफॉर्मेंस सारी प्लेयर्स की और फिर हम कंक्लूड करते हैं कि भाई मैन ऑफ द मैच कौन होगा। लेकिन इन्फेरेंशियल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से हम ये गेस करेंगे कि भाई मैन ऑफ द मैच कौन हो सकता है। तो वो हमारा हो जाएगा इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद हम एप्लीकेशन देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स मेनली कहाँ अप्लाई होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस एंड कॉमर्स में। इसके बाद प्लानिंग में होगा, इसलिए आप स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट कहाँ काम करते हैं? डीएसएसपी में, प्लानिंग डिपार्टमेंट में। इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स की। इसके बाद इकोनॉमिक एनालिसिस में स्टॉक मार्केट स्टैटिस्टिक्स पे ही चलती है। इसके बाद आती है फोरकास्टिंग एंड प्रोजेक्शन, जो भी वेदर फोरकास्टिंग है, आज रेन होगी नहीं होगी, कैसा डे होगा, ये सब का कैसे डिसाइड होता है? स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।